राजस्थान में फर्जी तरीके से नौकरी लगने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। फर्जी सर्टिफिकेट लगा करके, चाहे वो दिव्यांग सर्टिफिकेट हो, खेल कोटे का सर्टिफिकेट हो या कोई फर्जी डिग्री या डिप्लोमा हो, उसको लगा करके लगातार फर्जीवाड़े के मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन इसको लेकर के जो कार्रवाई हो रही है, उस कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि नियम वीआईपी और सामान्य इंसान के लिए अलग अलग हैं। क्या किसी नेता या मंत्री या विधायक के बेटे के लिए अलग नियम है और एक सामान्य किसान के बच्चे के लिए जो कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है उसके लिए अलग नियम है? अब नियम को लेकर के, कार्रवाई को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। अब दिव्यांग कोटे से नौकरी हासिल करने वाले फर्जी अभ्यर्थियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। अब एसओजी ने 37 ऐसे फर्जी अभ्यर्थियों पर केस दर्ज किया है जो कि एसएमएस की मेडिकल जांच में फर्जी पाए गए थे। और ब्यावर से विधायक शंकर सिंह रावत की बेटी कंचन चौहान जो है वो भी उस मेडिकल जांच में फर्जी पाई गई थी, यानी कि 40% दिव्यांगता नहीं पाई गई थी, मात्र 8% दिव्यांगता ही पाई गई थी। तो उसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर विधायक की बेटी पर एक्शन क्यों नहीं किया जा रहा, उस मामले में ढिलाई क्यों बरती जा रही है। दूसरे मामलों में कार्रवाई हो रही है तो उस मामले में भी उतनी ही तेजी से कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन नहीं हो रही। अब क्या है कि ब्यावर से विधायक शंकर सिंह रावत जो है उनकी बेटी पुत्री कंचन चौहान फर्जी तरीके से नौकरी लगी थी और उसको लेकर के तमाम शिकायतें भी मिली थी, लेकिन उसको कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े हुए कि आखिर उस मामले में उस तरीके से कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अब एसओजी ने फर्जी तरीके से नौकरी लगने वाले 37 कर्मचारी अधिकारियों पर केस दर्ज किया है। अब केस किस आधार पर दर्ज किया है? एफआईआर दर्ज कराई है एसएमएस में मेडिकल बोर्ड से हुई जांच रिपोर्ट के आधार पर। अब एसओजी ने अभी विधायक की पुत्री कंचन चौहान के मामले में कोई निर्णय नहीं लिया है। अब मेडिकल रिपोर्ट में उनका दिव्यांग सर्टिफिकेट सही नहीं माना गया था। अब कंचन 40% से अधिक दिव्यांग बताकर आरएएस भर्ती में चयनित भी हो गई थी और जांच में 8% से कम दिव्यांगता मिली। अब एसओजी ने 44 की जांच कराई, 38 अपात्र मिले, यानी कि 44 अभ्यर्थियों की जांच कराई, उसमें 38 अपात्र मिले, यानी कि जो दिव्यांग थे ही नहीं। अब फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र से नौकरी पाने वाले 150 अधिकारी और कर्मचारियों की एसओजी को शिकायत मिली थी और पहले पेज में क्या किया था, 60 को मेडिकल के लिए बुलाया गया था। 60 को मेडिकल के लिए बुलाया गया था और उसमें से कितने आए थे? मात्र 44 ही उपस्थित हो पाए थे और 44 में भी 38 अभ्यर्थी फर्जी पाए गए थे। मात्र 6 अभ्यर्थी ही सही थे जो सही में दिव्यांग थे, विकलांग थे और विकलांग कोटे से नौकरी ली थी और बाकी 38 अभ्यर्थियों ने फर्जी तरीके से फर्जी सर्टिफिकेट बना करके नौकरी हासिल की थी। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि सिरोही में 5000 फर्जी सर्टिफिकेट सीएमएचओ ने जारी कर दिए थे, तो ऐसा ही मामला उसी को लेकर के लगातार जांचबीज की जा रही है। तो अब क्या हुआ था, उसमें 38 अभ्यर्थी ऐसे थे जो कि दिव्यांग थे ही नहीं, जिनकी दिव्यांगता 40% से कम थी, जिनको दिव्यांग नहीं माना जा सकता। तो अब सबसे आखिरी जो मेडिकल हुआ था वो हुआ था 14 अक्टूबर 2025 को विधायक पुत्री कंचन चौहान का। तो कंचन चौहान को लेकर ही सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्या सच में नेता के बच्चों और सामान्य किसान के, मजदूर के, आम लोगों के बच्चों के साथ भेदभाव किया जा रहा है? क्या दोनों को अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है? नेताओं के बच्चे कार्रवाई से बच रहे हैं, फर्जी तरीके से नौकरी हासिल कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।